वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरोटाइपिंग टेस्ट के बारे में डिटेल में। कैरोटाइपिंग जो टेस्ट होता है एक तरीके का जेनेटिक टेस्ट होता है। मतलब हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है जो क्रोमोसोम्स होता है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, काउंट क्या है। ये जो टेस्ट होता है खून पे या बोन मैरो पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मतलब इस टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कितने क्रोमोसोम्स हैं, उनका काउंट क्या है, उनमें कोई अबनॉर्मलिटी है मतलब दो की जगह तीन है मतलब ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, या कुछ माइनर डिलीशंस हैं उनके बारे में पता चल जाता है। साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स या वाई, उसकी प्रेजेंस या अब्सेंस के बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो कैरियोटाइपिंग टेस्ट मतलब यूजेस क्या होते हैं इसके? तो सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल होता है, डेवलपमेंट डिले, यदि बच्चों की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है या बच्चों में जन्म के दौरान कोई बर्थ डिफेक्ट होते हैं जिनका आगे हमने बात किया है। साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसके बारे में इसका मेजर इस्तेमाल किया जाता है। उसके और ज़्यादा और भी इसके इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बर्थ डिफेक्ट की बात करते हैं, बच्चों में जन्मजात बीमारियां होती हैं जो कैरियोटाइपिंग टेस्ट बताता है, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21 क्रोमोसोम्स पे ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 18 पे क्या होता है, ट्राइसोमी होती है। पटाई सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 13 पे ट्राइसोमी होती है। उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट, क्लब फुट, स्पाइना बाइफिडा या गैस्ट्रोसाइसिस के बारे में भी ये बताता है। कैरोटाइपिंग और भी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे यदि किसी महिला का बार बार गर्भपात हो जाता है या बांझ है, हकीपन की शिकायत है, तब भी ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं डॉक्टर। उसके अलावा यदि कैंसर है, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा या कुछ और अन्य सॉलिड कैंसर के केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। साथ में जब एमनियोसेंटेसिस के जरिए सैंपल निकाला जाता है तो या क्रोनिक विलाइस से, उसके बाद भी कैरोटाइपिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्रोमोसोम्स की विकृति पता करने के लिए। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम संबंधी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताता है और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। साथ में यदि कोई ये भी पता करना चाहे उसकी मतलब जेनेटिक डिसीजेस वगैरह के बारे में, तब भी इससे पता हो सकता है। साथ में ये फैमिली प्लानिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा ये जो होता है नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, सिंपल प्रोसेस के जरिए इसका टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट लैब में परफॉर्म होता है, सभी बड़ी कंपनीज की टेस्ट में परफॉर्म होती है, जहाँ इसका कल्चर होता है। उसके बाद स्लाइड बनाई जाती है और फिर इसकी माइक्रोस्कोपी के जरिए इसको देखा जाता है कि कोई एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम में है कि नहीं है। इसकी जो कुछ लिमिटेशन होती हैं, ये क्या होता है, काफ़ी जो माइनर म्यूटेशंस होते हैं, डिलीशन होते हैं, इंसर्शन होते हैं, उनको नहीं देख पाता है। उसके अलावा ये कुछ लिमिटेड जो होता है टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जीन्स का म्यूटेशन वगैरह या जीन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। इसके लिए आगे पीसीआर टेस्ट वगैरह की करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है लगभग 3,500 से लेकर 5 या 6 हज़ार रुपए के बीच में हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी लैब वगैरह से कर पा रहे हैं, और इसकी जो रिपोर्ट होती है लगभग हफ्ता से 2 हफ्ते के बीच में इसकी रिपोर्ट आती है। तो इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ।